न फूलें, दुख में कभी न घबरावे। बैर पाप अभिमान छोड़ जग, नित्य नए मंगल गावे। कितनी सुंदर बात कही है मेरी भावना में। सुख में होकर मग्न न फूलें। हम अपने सुखों में दूसरों के दुख भूल जाते हैं, और दूसरों के दुख ही नहीं भूल जाते हैं। समंत्रभद्र स्वामी तो कहते हैं स्वयंभू स्तोत्र में कि हर इंसान तो मोक्ष चाहता है, लेकिन मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। और कहते हैं हर आदमी संसार से डरता है, लेकिन संसार से फिर भी छूटता नहीं है, क्योंकि जिस समय में संभलना चाहिए उस समय हम फिसल जाते हैं। हमारे जब सुखों का दौर आता है तो हम दूसरों की घृणा की दृष्टि से देखते हैं, स्वयं में अभिमान लाते हैं। हमें ये ख्याल नहीं रहता है कि उड़ती हुई पतंग है, हवा का झोंका है, कर्म का उदय है, हमें यहाँ तक ले आया। ना जाने कब सिकंदर जैसा भी अधूरी आशाएं लेकर मर जाता है। और बड़े बड़े सम्राट हुए हैं दुनिया में, जिन्होंने अपनी विजय पताकाएं आकाश तक गुंजाई थी, लेकिन उसके बाद जब मरे तो कोई नाम लेने वाला नहीं बचा। लेकिन हम हमेशा सोचते हैं, हर इंतजाम करते हैं। किसका करते हैं? सुख का करते हैं। आचार्य कहते हैं सुख जब तक नहीं पाओगे जब तक दुख का पता नहीं होगा। हम जिसे आज दुख समझते हैं, हर इंसान से पूछ कर देखो, चाहे अमीर से, चाहे गरीब से, चाहे फैक्ट्री वाले से, चाहे दुकानदार से, चाहे नौकरी वाले से, किसी से बात करके देखो, वही कहता है कि जीवन में बहुत दुख है। मैं कहती हूँ तुम्हारे जीवन में दुख है ही नहीं, तुम्हें दुख का एहसास नहीं हुआ, क्योंकि जिसे एक बार दुखों का एहसास हो जाए वो अपने जीवन में संभल जाता है। दुखों का एहसास हो जाए तो हम सुख की प्राप्ति का उपाय करते हैं, लेकिन आज हमने बाहरी असुविधाओं को सुविधाओं से निपटाने की कोशिश की है। हमने सोचा है हमारी असुविधाओं से को सुविधाओं के द्वारा सुखी बनाया जा सकता है, जबकि सुखी नहीं बनाया जा सकता। वो कष्ट हैं, वो दुख नहीं है। दुख क्योंकि अंदर से दुख का एहसास होता है कि बहुत हो गया, अब कब तक घूमेंगे। त्रियंच पर्याय में, एक एक पर्याय में हमने कितने दुख पाए हैं। कहते हैं एक एक पर्याय के दुखों का हिसाब लगाएंगे तो हमें संसार से अपनी भय भीति होगी, लेकिन हम कभी ऐसा नहीं करते। हम दुख किसको मानते हैं? कोई कहता है सर्दी का दुख है तो गर्म कपड़े पहन लोगे, शायद दुख दूर हो जाएगा, लेकिन वो कष्ट है जो शरीर के आश्रित है, वो कष्ट है। आप ठंडी के दुख से बचने के लिए क्या करते हो? गर्म कपड़े पहन लेते हो। कभी कभी गर्मी से बचने के लिए एसी में बैठ जाते हो। प्यास लगती है तो ठंडा पानी पी लेते हो। यदि अकेले रहते तो कोई दोस्त मित्र बना लेते हो। लेकिन हमारे आचार्यों ने कहा ये दुख से बचने का उपाय नहीं है। एक बार हमें भीति हो, लोग कहते हैं दुख क्या है, परमात्मा क्या है। हम परमात्मा नाम को भी शब्दों से जान लेते हैं। परमात्मा वो है जिससे अब कोई दुख नहीं। परमात्मा वो है जो 84 के दुखों से छूट गया है। परमात्मा वो है जो हमें भी उस 84 से छूटने का मार्ग बताते हैं। और वो मार्ग क्या है? हम अभिमान ना लाएं, हम क्रोध ना लाएं, हम मान ना लाएं, हम माया ना लाएं, लोभ ना लाएं। लेकिन हम आसानी से कह देते हैं हमने कसायों का त्याग कर दिया, लेकिन कभी अंतरंग में झांक कर देखना, कभी अंतरंग में झांक कर देखो कि हमने कसायों को भी अच्छे अच्छे वस्त्र पहना दिए हैं। हम हर बुरी चीज़ों को अच्छा सजा देते हैं। हम अपने पापों को भी सजा लेते हैं, हम अपनी गलतियों को भी सजा लेते हैं। और हमेशा जब हमें संभलना चाहिए तब हम फिसल जाते हैं। हमें सुख के समय ये सोचना चाहिए कि हमारे द्वारा अब फिर ऐसा पुण्य बंद हो कि किसी को कभी दिक्कत ना हो। लोग कहते कभी कभी अच्छा उदय हो, पुण्य का उदय हो, बोले हमारे तो मौज आ रही। अरे मौज कहाँ आ रही? तुम्हारी यही मौज तुम्हारी मौत का कारण बन जाएगी। जो आज तुमने किसी को दुखाया है, किसी का छीना है, झपटा है, तिजोरियाँ भरी हैं, घर भरे हैं, अपने बच्चों को तुमने
बहुत ज़्यादा सोचते हो हमने ऐसा आराम देकर इन्हें सुखी बनाया है। यदि तुम्हारे बच्चे हर परिस्थितियों में जीना जानते, यदि तुम्हारे बच्चों को तुमने वो संस्कार दिए होते, गुरुकुलों के संस्कार दिए होते, बड़े बुजुर्गों के पास बैठने के संस्कार दिए होते, तो वास्तव में हो सकता तुम्हारे बच्चे भी तुम्हें कुछ सुख कुछ कष्ट तुम्हारे दूर कर पाते। यदि तुमने अपने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को पूजा की थाली देकर मंदिर भेजा है, तो तुम्हारे बच्चे बुढ़ापे में तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें मंदिर लाएंगे। यदि तुमने बच्चों को सिर्फ पैसे दिए हैं और बिगाड़ा है, तो समझ लेना कि तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारा बुढ़ापा बिगाड़ देंगे, और बुढ़ापा ही नहीं बिगाड़ेंगे, तुम्हारा प्रभव बिगाड़ देंगे। मैं तो लोगों को देखती हूँ तो मुझे लगता है कैसे वातावरण में जी रहे हैं लोग, ना जाने कैसे वातावरण में जी रहे हैं लोग। रात कटती जागरण में, दिन में सो रहे हैं लोग। ये कितनी बदतर जिंदगी जी रहे हैं। हमने सोचा था विज्ञान का विकास होगा, हमने सोचा था पश्चिमी सभ्यता आएगी तो शायद हमारे यहाँ कुछ खुशहाली आ जाएगी। बाहर की सुविधाएं हमने बहुत बढ़ा ली हैं, मकान महलों को मात करने वाले बना लिए हैं। हमने घर में इतनी सुविधाएं जुटा ली हैं, इतना सामान इकट्ठा कर लिया कि आदमी को रहने जगह नहीं बची है। हमने बाहर के इतना आडंबर जोड़ दिया है कि दिगंबर को आने की गुंजाइश नहीं रहती हमारे घरों में। हमने महंगा सौदा कर लिया है, अपने जीवन की सारी अमानत बेचकर कुछ भौतिक पदार्थ इकट्ठे कर लिए, कुछ सोने के सिक्के इकट्ठे कर लिए हैं और सोचते हैं इनके द्वारा हमारे जीवन में शांति आएगी। इनके द्वारा तो हमारे जीवन में और अशांति आएगी, क्योंकि कमाते टाइम पाप होगा, फिर रखते टाइम पाप होगा, फिर मरने के बाद उस आरंभ और परिग्रह से नरक गति चले जाएंगे। जब कोई मरता है तो लोग कहते हैं बेचारे मर गए। हमने कि बेचारे बहुत लोगों का चारा खा के मरे गए, बहुत लोगों का हक छीन के मरे गए, बेचारे कहाँ थे। आप भी ध्यान रखना, अपने जीवन में यदि आप चाहते हैं उन्नति, तो सुख में होकर मगन न फूलें। सुख आए तो समझ लेना कि 4 दिन की सीट है, उतार लिए जाएंगे। सिंहासन और तख्त से भी उतार लिए जाते हैं। जो बहुत विजय पाते हैं हजारों लोगों को, वो भी एक दिन शमशान चले जाते हैं, मरघट पर चले जाते हैं, चिता में राख हो जाती है। हमारे जीवन की भी राख हो जाएगी। हमारा जीवन भी ऐसा ही है। हम तो देखते हैं बहुत लोग कहते हैं हम जीवन से बहुत परेशान हैं। हर कोई परेशान है, क्योंकि कहा भी है वैराग्य भावना में, कहा भी है वैराग्य भावना में, जो संसार विशेष के होता तीर्थंकर क्यों त्यागे, कागे को शिव साधन करते संयम सो अनुरागे। यदि संसार में सुख होता तो तीर्थंकर त्यागते नहीं, क्योंकि सब कुछ था उनके पास। तो वो किस चीज़ के प्रयास के लिए चले गए, किस चीज़ की प्राप्ति के लिए चले गए? क्योंकि बाहर की सुविधाएं बहुत थीं, अंदर का सुख नहीं था। सुविधाओं से सुख नहीं आता है, सुविधाओं से सिर्फ कष्ट दूर होते हैं, और कष्टों के दूर होने को सुख मत समझ लेना। क्योंकि जब तक आत्मा प्रमोद, मैत्री, प्रमोद, कारुण्य भावना में नहीं आए, बाहर के सुख को तुम सुख मत समझ लेना। बाहर का सुख तो भौतिक सुविधाओं का नज़ारा है, वो तो एक दिन पलक झपकते की सब मिट जाएगा। सुख तो वो गए जब दुख का एहसास हो, दुख के महसूस हो। आज हमें घाव नहीं हुआ, सिर्फ पट्टी बांधे हैं। आज हमने मुर्दों को फूलों से सजा रखा है। एक बार की बात, एक व्यक्ति बहुत सेवा करता था एक फकीर के पास कोई आता था, धोबी आता था। फकीर ने उससे कहा कि एक इसको गधा दे दो, बेचारा मिट्टी धोता है, लकड़ियाँ काटता है, सिर पर ले जाता है, गधा होगा तो गधे पर ले जाएगा। कहते हैं उस धोबी ने उसे गधा दे दिया। कुछ दिन बाद गधे के कारण बहुत व्यापार उसका बढ़ गया, मिट्टी लाने में आसानी हो गई, लकड़ियाँ काटने में आसानी हो गई, बाजार बेचने जाता तो आसानी हो गई, ज़्यादा बोझा नहीं उठाना पड़ता था, और कहते हैं घूम घूम कर बेच लेता था, अच्छे पैसे पा लेता था। अचानक एक दिन गधा बीमार हुआ और 2 दिन बाद मर गया। वो मर गया तो गधे के मालिक ने सोचा कि कितना गधे ने मुझे
इनकम की है, कितना गधे ने मुझे पैसा दिया है, मैं इसके लिए कम से कम एक चबूतरा तो बना दूं। और अचानक चबूतरा क्या बनाता, वो सोच ही रहा था, इतने में कोई आ गया तो उसने उसे लेकर किसी कपड़े से ढक दिया, कपड़े से ढक दिया और सोचा क्या पता ये लोग कब तक रहेंगे, तो फूल तो चढ़ा ही दें। और उसने 4 फूल चढ़ा दिए। बहुत दुख हो रहा था गधा के मालिक को कि गधा मर गया। वहीं बैठकर वो रोने लगा। किसी ने आकर कहा कि क्या बात है, आप क्यों रो रहे हो? वो बोले मेरा शंखेश्वर मर गए। मेरे घर में एक शंखेश्वर थे, गधा को शंखेश्वर भी कहते हैं। उसने कहा कि मेरे घर में एक शंखेश्वर थे, वो मर गए। उसने सोचा कोई बहुत बड़ा महात्मा हो गया जो शंखेश्वर होगा, जरूर कोई महात्मा होगा। उस व्यक्ति ने भी लिए और थोड़े से 1 रुपया चढ़ा दिया, फूल लिए और फूल चढ़ा दिए। अब क्या था, लोगों में चर्चा हो गई कि वहाँ पर बहुत बड़े शंखेश्वर की समाधि है, और लोग रोज़ पैसे चढ़ाने लगे, फूल चढ़ाने लगे, मिठाइयाँ चढ़ाने लगे। और उसको लगा रही तो गधा बड़ा बढ़िया था, जब तक जिया तब भी पैसे दिए और मर गया तब भी पैसे दे रहा। उसने लेकर एक रात उसे गधे को वहीं पर दबा दिया और उसके ऊपर ईंटों का चबूतरा सा बना दिया। अब तो दूर दूर प्रसिद्धि हो गई कि गधा का तो कोई याद ही नहीं रहा। वो चबूतरा देख कर के लोग शंखेश्वर की समाधि पर चलो, और जगह जगह से लोग आने लगे। उसे रोज़ 1000-2000 रुपये उस गधे की समाधि से मिलने लगे। अचानक बहुत दिन हो गए, इधर से एक फ़कीर गुजरा, वही फ़कीर जिसने इसको गधा दिलाया था। किसी ने कहा कि गुरुजी इधर चलिए, इधर बहुत अच्छा एक शंखेश्वर की समाधि, आप भी उसकी समाधि पर चलिए। अचानक वो आया तो वो तो पहचान गया था कि इसी को मैंने गधा दिलाया था। उसने पूछा कि क्या हुआ, कौन से शंखेश्वर मर गए यहाँ? तो वो कान में बोले आपके ही शंखेश्वर मर गए और उन्हीं की समाधि बना रखी है। तो गुरुजी बोले चिंता मत करो, इसकी माँ की समाधि मैंने बना रखी है अपनी जगह। आप समझ गए, दोनों लोगों ने ही अपने यहाँ मूर्खों की समाधि बना रखी थी और मूर्ख ही पूजने के लिए चले आते थे। हमारे यहाँ भी मूर्खों की जमात है। लोगों ने व्यसनियों को, कामियों को सुख का साधन बना लिया है, क्लबों को, होटलों को, और कहना चाहिए बड़े बड़े जगह लोग पार्टी करने जाते हैं। पहले लोग जंगल में गंदगी करने जाते थे, आजकल आप देखो शादियाँ कहाँ होती हैं, जंगल में, गांव से दूर होती थी। पहले लोग कहाँ रहना पसंद करते थे? बस्ती में रहना पसंद करते थे। पहले लोग परिवार देखने जाते थे तो घर देखते थे। आजकल लोग सबसे पहले होटल में लड़की देखते हैं। मैंने कहा तुम पहली बार में ही उसे होटल दिखाओगे, फिर वो तुम्हारा घर क्या देखेगी? वो ज़िंदगी भर होटल ही देखेगी। तुमने उसे नौकरों से बनवा कर खिलाया, अब वो तुम्हारे बनाकर क्या खिलाएगी? वो तो ज़िंदगी भर नौकरों के भरोसे छोड़ देगी। पहले लोग खाता पीता घर देखते थे, आजकल लोग पीता खाता घर देखते हैं। पहले घर के दरवाजे के बाहर लिखा होता था सुस्वागतम, मंगल प्रवेश, अच्छे अच्छे शब्द। आजकल लिखा रहता है कुत्तों से सावधान। लगता है इंसान भी कुत्तों के साथ रहता कुत्तों जैसा हो गया। आदमी अपना व्यवहार भूल गया है। जानवर आज भी जानवर है, जानवर में इतनी विकृति नहीं आई, लेकिन आदमी में बहुत विकृति आ गई। जरा सी सामग्री, भौतिक पाले, सुविधाएं पाले, बच्चे अच्छे निकल जाएं। अच्छे निकलने का मतलब ये नहीं जिसे आप अच्छा मानते हैं। आप किसको अच्छा मानते हैं? कि बच्चा बहुत धन कमाता हो। मैं कहती हूँ धन वो धन कमाता हो जिसे मौत नहीं छीन पाती हो, वो धन कमाता हो जो एक बार पाए तो क्या अनंत चतुष्टय का धनी बन जाए। वो धन कमाता हो तो सच्चा धन है। बाकी ये धन भी हमारी मूर्खता की निशानी है। धन यहीं रह जाता है, आदमी चला जाता है। आदमी बेईमानी से, घृणा से, चोरी से और अत्याचार से, गरीबों की लूट खसोट कर कर अपने घर की तिजोरियां भर जाता है और नरक में जाकर एक एक दाने को तड़पता है। तो हमें कोशिश करनी है, अपने जीवन को सफल बनाना है। कोई ऐसा नहीं मिलता है जो कहे मैं पूर्ण सुखी हूँ। कोई पुत्र बिना नित झूरे, होए मरे तब रोए, खोटी संतति ते उपजे।
कोई बच्चों के बिना दुखी है, कोई बच्चों से दुखी है, कोई बहू से दुखी है, कोई धन से दुखी है, और यदि धन है तो तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है। दुखी सब लोग हैं। दो लोग मिल जाएंगे जिन्हें आप दंपत्ति कहते हैं, और दोनों के अंदर गम होगा तो ये गमपत्ति शुरू हो जाएगी, दंपत्ति जीवन नहीं रहेगा। दाम्पत्य का जीवन तो सुखी जब होता है जब हम संयुक्त परिवारों में रहते हैं। धार्मिक जीवन हो तो पारिवारिक जीवन सुखी रहता है, क्योंकि उस परिवार में सिर्फ परिवार को पालने का उद्देश्य नहीं है, उसमें धर्म पालने का उद्देश्य है। उसमें लोग व्यवहार के साथ आध्यात्मिक ऊंचाइयां मिलती हैं। आज हम अपनी आध्यात्मिक ऊंचाइयों को बिल्कुल छोटा समझ लिया है, क्षुद्र मान लिया है। आज किसी से कह दो तू हीरो लग रहा है तो उसका मुंह खुल जाएगा, उसका मुंह खुश हो जाएगा, वो बिल्कुल मुस्कुराएगा कि वाह हीरो। और यदि किसी से कह दो तू पंडित लग रहा है, तू ज्ञानी लग रहा है, तू ध्यानी लग रहा है, तो उसका मुंह बन जाएगा कि अरे मुझे क्या कह दिया, गाली सी दे दी। ध्यान रखना, हम अपने ऋषि, अपने मुनि, अपने धर्मों का सम्मान करना चाहते हैं तो हमें चाहिए कि हम अपने धर्मात्माओं को इज्जत दें, सम्मान दें, हम अनुसरण करने की कोशिश करें। हम उन जैसे नहीं बन सकते, लेकिन हमारे अंदर भी वही शक्ति है। हम अपनी शक्ति को उजागर करेंगे और एक दिन हम भी परमात्मा जैसे बनेंगे। हमें धर्मात्मा बनना है, हमें पुण्यात्मा बनना है, पवित्र आत्मा बनना है, और पवित्र आत्मा बनकर एक दिन अपनी आत्मा को परमात्मा बनाना, यही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। क्योंकि कहते हैं पतझड़ का पीला पान है आदमी, सतत सांसों का गतिमान है आदमी, बचपन जवानी और बुढ़ापा सिर्फ बीच के पड़ाव हैं। सच पूछो तो मौत का मेहमान है आदमी, यह मौत का मेहमान है, यह चंद्र दिनों का यहाँ विश्राम है। और सच पूछो तो सच्चा ठिकाना तो मोक्ष धाम है, उससे पाना है। अपने परिवार में रहकर कभी ये मत सोचो, अपने घर में रहकर बहुत सारे दुख हैं, लेकिन दुखों को दुख मत समझो, दुखों को चुनौतियाँ समझो। दुख ही सुखों की सीढ़ियाँ होते हैं। दुख का एहसास होता है तो फिर अंदर से सुख की लालसा जगती है, और सुख की लालसा जगती है तो विषय वासना से हमारी विरक्ति होती है, और वही विरक्ति हमारी मुक्ति का कारण होती है। आप सबकी भी मुक्ति का कारण हो, ऐसी भावना है। इस जीवन में रहकर सिर्फ फूलों को देखिए, इस जीवन में रहकर कांटों सी जिंदगी है, लेकिन फूलों सा खिलना सीखिए, मुस्कुराना सीखिए। किसी रोते चेहरों पर आप उसके गम बांटना सीखिए। आप सुई और धागा का काम कीजिए जो फटे दिल को सिल दिया करती है। आप कैंची का काम मत करिए जो किसी के घरों में काटने का काम करती है। कहते हैं जैसा आप करोगे वैसा ही आपको मिलेगा। तो हम अच्छे कर्म करेंगे, अपने धर्म और संस्कृति का स्वाभिमान बनाएंगे, अपने बच्चों पर बहुत अच्छे संस्कार देंगे, और सच्चे दुख को जानेंगे कि क्या दुख है। वास्तव में ये दुख तो जब चाहे बदल जाते हैं। आजकल लोग बात बात में दुखी हो जाते, कहते हम दुख में हैं, हम टेंशन में। आज बच्चा पैदा होता है कहता है डिप्रेशन में। अरे काहे का डिप्रेशन है? प्रसन्नता लाओ। अभी जीवन में हमारे महापुरुषों ने बड़ी बड़ी घटनाओं के बाद भी अपना आत्मबल नहीं खोया, अपना आत्म स्वाभिमान नहीं खोया, आत्मसंबल नहीं खोया, और उसके कारण लंका जैसी विजय प्राप्त की है। हम भी उन्हीं के पदानुगामी हैं, हम भी ऐसे ही संसार में रहते हैं।